आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कोविड-19 हमसे बहुत कुछ छीन रहा है। बहुत सारे कोविड वॉरियर्स की इसी दौरान मृत्यु हो गई है। कोविड-19 से लड़ते लड़ते उनको खुद कोविड तो हो ही गया था, लेकिन बहुत सारे डॉक्टर्स, नर्सेस, इवन पुलिस वाले, बहुत सारे ऐसे लोग जो कोविड को कंट्रोल करने में काम कर रहे हैं, उनको खुद कोविड हो गया और उन्होंने अपनी जान खो दी दूसरों की सेवा करते करते। आज हम एक ऐसे ही वॉरियर की बात करेंगे जिनका नाम है आरिफ खान। ये एक एम्बुलेंस ड्राइवर है। शनिवार की सुबह इनकी मौत हो गई क्योंकि इनको खुद कोविड हो गया था। 48 साल के थे, लेकिन कमाल का काम है, सुपर हीरो है। बहुत दुख हुआ जब ये खबर पड़ी। 200 से ज्यादा बॉडीज को ये हॉस्पिटल ले गए थे मार्च से लेकर अभी तक। पता चलता था कि कोविड-19 पेशेंट है, वहां सबसे पहले पहुंचते थे और इनको हॉस्पिटल तक ले जाते थे, फिर उनका ट्रीटमेंट होता था। इसी दौरान इनको खुद भी कोविड हो गया। ये हैं आरिफ खान, ये आपको दिख रहे हैं, ये है। तो आज हम इनकी बात करेंगे। दोस्तों, एक बहुत ही दुखद खबर है, कमाल की कहानी है, शानदार कहानी है, बट अनफॉर्चुनेटली हमने इनको खो दिया। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, परिवार को ताकत दे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं, आप स्टडी आईक्यू का ऐप डाउनलोड करके इनको अवेल कर सकते हैं। इंस्टा पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये है कोरोना वॉरियर। मार्च से लेकर अभी तक आरिफ खान अपने घर तक नहीं लौटे हैं। इनके परिवार वालों ने बोला है कि हमने इनको पिछली बार 21 मार्च को देखा था, उसके बाद ये घर ही नहीं आए हैं। एक दो बार आए, बस कपड़े लिए चले गए। एम्बुलेंस में ये सो रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में इनका घर है। एम्बुलेंस में ये सोते हैं, पता नहीं कब इमरजेंसी आ जाए। रात में 2 बजे भी इमरजेंसी आती थी तो अपनी एम्बुलेंस लेके निकल जाते थे। हालांकि अपने जो इनके 4 बच्चे हैं, इनकी बीवी हैं। अब दोस्तों देखिए, ये कोई बहुत अमीर तो है नहीं, बहुत गरीब थे। 16,000 मंथली इनकी इनकम थी। पूरा परिवार इन पे डिपेंडेंट था। परिवार ने तो ये बोला कि हमारे ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, क्योंकि अब हम कमाएंगे क्या, अब हम खाएंगे क्या। तो आरिफ खान जो हैं, अपनी परिवार से फोन पे बात करते थे, लेकिन सोचिए 6 महीने से अपने परिवार से मिल नहीं पाए। इतनी दिक्कत है, कोविड-19 ने इतना कुछ छीना है। इसीलिए बोल रहे हैं ना कि इन कोरोना वॉरियर ये लोग इतना हमारे लिए कर रहे हैं। हम तो चलिए ठीक है, घर में बैठ रहे हैं, और बल्कि मैं तो देख रहा हूं कि जब बाहर जा रहा हूं तो कई बार ऐसा होता है कि सोशल डिस्टेंसिंग नहीं देखने को मिलती, कुछ लोग मास्क नहीं लगाते। हम लोग इतना भी नहीं कर पा रहे हैं, और ये देखिए हम लोग के लिए कितना कुछ कर, अपनी जान तक कुर्बान कर देने। चौबीसों घंटे ये पेशेंट्स को ले जाते थे हॉस्पिटल। और आपको बता दूं, कुछ परिवारों के पास अंतिम संस्कार करने के पैसे नहीं होते थे, उसकी भी मदद, मतलब उसके लिए भी पैसे देते थे आरिफ खान। जो परिवार अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाता था, उनके लिए भी आरिफ खान जो है वो खड़े रहते थे। 48 साल के थे ये, और हिंदूरा हॉस्पिटल में इनकी मौत हो गई क्योंकि इनको खुद कोविड-19 हो गया था। 3 अक्टूबर को इनका कोविड-19 टेस्ट हुआ। ये तो दोस्तों हो ही रहा है ना, जितने भी कोरोना वॉरियर है मैक्सिमम को कोविड-19 हो जा रहा है ट्रीट करते करते, लेकिन उसके बावजूद ये लोग डटे हुए हैं, पीछे नहीं हटे हैं। और इसका रिजल्ट ये है कि अब भारत में केसेस कम आ रहे हैं। शहीद भगत सिंह सेवा दल के साथ जुड़े थे। शहीद भगत सिंह सेवा दल एक एनजीओ है, 1955 से ये काम कर रही है, और अभी ये फ्री इमरजेंसी सर्विसेज एनसीआर में प्रोवाइड करती है कि अगर आपको इमरजेंसी कुछ भी प्रॉब्लम है, कोविड-19 हो गया, तो आप हमको कॉल करिए। 25 साल से ये शहीद भगत सिंह सेवा दल के साथ जुड़े हुए हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि अगर मान लो कि अंतिम संस्कार करने के पास किसी परिवार के पास पैसे नहीं है, उनकी भी हेल्प करते थे ये। जितेंद्र कुमार, जो कि शहीद भगत सिंह सेवा दल के संस्थापक है, वो ये बोलते हैं कि आरिफ ये इंश्योर करता था कि हर किसी का अंतिम संस्कार हो, लेकिन उसकी खुद की फैमिली उसको आखिरी बात देख नहीं पाई। बताइए, ऐसा है कि जिस इंसान ने इतने लोगों को बचाया, वो जब खुद उसका देहांत हुआ तो उसकी फैमिली उससे दूर थी। 200 से ज्यादा बॉडीज, मार्च से लेकर अभी तक 200 से ज्यादा बॉडीज को वो ले जाते थे हॉस्पिटल, मतलब 200 से ज्यादा बॉडीज को ले गए थे हॉस्पिटल। 3 अक्टूबर को ये बीमार पड़ गए, कोविड-19 का टेस्ट हुआ और ये पॉजिटिव आए। और उसके बाद जब इनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, सैटरडे को इनकी मृत्यु हो गई, 10 अक्टूबर को। 4 बच्चे हैं इनके। जो सबसे बड़े हैं 22 साल के हैं आदिल। उन्होंने, वो बताते हैं कि हमने ज्यादा उनको देखा ही नहीं। 21 मार्च से वो घर आते ही नहीं थे, बहुत कम आते थे, वो एम्बुलेंस में ही सोते थे। अगर वो आते भी थे तो बहुत जल्दबाजी में रहते थे, कुछ ना कुछ उनको लेना होता था। हालांकि हम लोग
चिंता तो रहती है भाई, कोविड-19 पेशेंट्स का आप इलाज कर रहे हैं, चिंता तो रहती है। तो हम लोग उनसे मिलने जाते थे, फोन पे तो बात होती थी, लेकिन वो सेवा में ही व्यस्त थे और इतने बहादुर थे कि उनको कभी भी कोविड-19 से डर लगा ही नहीं। वो सिर्फ चाहते थे कि मैं अपना काम अच्छे से करूं। जो इंसान परेशान है कोविड-19 से, वो ठीक हो जाए। अब आदिल बताते हैं कि हमारे ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, क्योंकि हमारे घर में कोई कमाने वाला नहीं है। जहां पे रहते हैं घर का किराया ही 9,000 है। आदिल और इनके भाई जो हैं ये बताते हैं कि हम लोग इधर उधर की जॉब्स करते हैं, लेकिन उससे ज्यादा पैसा जनरेट नहीं हो पाता है। आरिफ खान मतलब जो हमारे पिताजी थे, वो 16,000 रुपए कमाते थे और अब वो हमको छोड़ के चले गए। तो ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनकी फैमिली तो आखिरी बार इनको गुड बाय भी नहीं कह पाई, आखिरी बार इनको इनसे मिल भी नहीं पाई। ये तो सबसे बड़ा दुख है। तो हम उनके बिना जिंदा कैसे रहेंगे, ये खान के दूसरे बेटे कहते हैं। ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि 16,000 रुपए महीना कमाते थे, घर का किराया ही 9,000 रुपए है। फिर जितेंद्र सिंह शंटी कहते हैं, देखिए हिंदू मुस्लिम आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है, तो आप ये देख लीजिए कि ये कितना बेहतरीन एग्जाम्पल है। बताते हैं जितेंद्र सिंह शंटी कि वो मुस्लिम था पर हिंदुओं का भी दाह संस्कार कराता था और इतना ज्यादा वो अपने काम को लेकर डेडिकेटेड था। 12 से 14 घंटे वो काम करता था। अगर सुबह 3 बजे भी कोई इमरजेंसी आ जाती थी, तब भी वो आ जाता था एम्बुलेंस लेके। इतना ज्यादा डेडिकेशन था अपने काम के प्रति। शंटी और उनकी फैमिली भी बीमार पड़ गए थे। मैं फिर से बता दे रहा हूं, जितेंद्र सिंह शंटी जो हैं वो संस्थापक हैं सेवा दल के। तो इनकी भी जब फैमिली बीमार पड़ गई थी, तो भी आरिफ खान सबसे पहले पहुंचे थे। इतने ज्यादा काइंड थे। इनकी काइंडनेस का तो कोई कॉम्पनसेशन है ही नहीं जो इन्होंने किया। कोई हेल्थ कंडीशन नहीं थी। आपको पता ही है कि कोविड-19 में वैसे मौतें बहुत कम हो रही हैं, 100 में से 99 लोग रिकवर होके ही जाएंगे, लेकिन एक को तो खतरा है ही। तो आरिफ को वैसे तो कोई हेल्थ कंडीशन नहीं थी। जिनको हेल्थ कंडीशन है, जिनको कोमॉर्बिडिटीज है, उनको ज्यादा खतरा है। लेकिन हाँ, कुछ टाइम से, क्योंकि देखिए 48 साल के तो थे ये, तो कुछ टाइम से इनको सांस लेने में प्रॉब्लम थी। आनंद कुमार जो इनके साथ काम करते थे, आरिफ खान के साथ काम करते थे, वो 32 साल के हैं। वो बताते थे कि शुरुआत में तो मुझे भी बहुत ज्यादा डर लगा, लेकिन आरिफ भाई ने मेरा सारा डर मिटा दिया और छोटे भाई की तरह मुझे ट्रीट किया। वो इतने जेन्युइन इंसान थे कि हर किसी को अपना परिवार मानते थे और हम तो उनको बहुत ज्यादा मिस करेंगे। बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। मैंने शायद 1955 बोल दिया था, आई एम रियली सॉरी। 1995 में सेवा दल जो है इसको फाउंड किया गया था। ये क्या करता है, ये जैसा कि मैंने बताया, सेवा दल जो है वो फ्री और एक्सेसिबल इमरजेंसी सर्विसेज देता है। कि अगर, जैसे आपको पता ही है कि इमरजेंसी सर्विसेज में भी पैसा लगता है, तो आप सेवा दल को फोन करिए, वो सबसे पहले पहुंचेंगे। और इन्हीं के साथ वो इतने समय से काम कर रहे थे, 25 सालों से जुड़े हुए थे। फिर शंटी ऐड करते हैं कि हमारा जो सेवा दल है, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, काफी समय से काम कर रहा है और कभी कोविड-19 में तो और ज्यादा डिमांड बढ़ गई है। और हॉस्पिटल्स जो हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, क्या हॉस्पिटल्स तो करते हैं, साथ ही साथ पुलिस वाले भी, जितने भी लोग जिनको जरूरत पड़ती है वो हमसे कांटेक्ट करते हैं। इनफैक्ट गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल ने तो एक एप्रिसिएशन लेटर लिखा कि आपने 300 से ज्यादा बॉडीज जो हॉस्पिटल तक, जो कोविड-19 पेशेंट्स उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाया है और आपने उनके अंतिम संस्कार में भी मदद की है, ये सराहनीय है। फैमिली मेंबर्स, कुछ बॉडीज तो फैमिली मेंबर्स भी नहीं लेने आए कि भैया रहने दो, कोविड-19 है, कौन जाए, उनका भी अंतिम संस्कार किया है। वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू तक ने शोक जताया है आरिफ खान की जो मृत्यु हुई है। ट्विटर पे बहुत ज्यादा दुख जताया जा रहा है, सोशल मीडिया में भी दुख की लहर है, क्योंकि ऐसे लोगों की जरूरत है। हम यही चाहेंगे, हम यही अपील करेंगे कि जो भी मदद हो सके इनके परिवार को सरकार कर दे। तो ये लेक्चर था दोस्तों, इमोशनल लेक्चर। मुझे भी बड़ा दुख हुआ जब ये कहानी पढ़ी। ये लेक्चर मैं इस आखिरी कहानी से खत्म करना चाहूंगा कि 30 सितंबर को, शंटी बताते हैं कि 30 सितंबर को क्या हुआ कि हॉस्पिटल ने एक इंसान की बॉडी को रिलीज करने से मना कर दिया, क्योंकि उनका जो परिवार था वो बिल नहीं पे कर पा रहा था। आपको पता ही है ना कि जब आप हॉस्पिटल जाते हैं तो भैया जब आप डिस्चार्ज होते हैं तो आपको जो भी खर्चा हुआ है वो पहले दे दो, तभी आपको डिस्चार्ज करेंगे, वरना तो डिस्चार्ज ही नहीं करते हैं। तो हॉस्पिटल रिफ्यूज कर दिया। आरिफ खान आगे आए और उन्होंने पूरा पैसा दिया और बॉडी को और उनको परिवार को सौंपा। ऐसे थे ये, जेन्युइन पर्सन हु केयर्ड फॉर अदर्स, सुपर हीरो।
लिविंग सुपर हीरो। अब तो इनकी मौत हो गई है, तो भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, परिवार को ताकत दे। और फिर वही अपील कि जो भी जरूरत हो इनके परिवार की, सरकार या अथॉरिटीज पूरा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।